आईपीएल, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की वर्ल्ड क्रिकेट के सरों पे सवार हुआ है। और वाकई आईपीएल का भी एक ही वीक हुआ है, तकरीबन एक हफ्ता आईपीएल को हो चुका हुआ है। और इस एक हफ्ते में आईपीएल ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। इवन के मैं कहता हूं कि व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स हो गए, ब्रॉडकास्टिंग के रिकॉर्ड्स हो गए। तो ये सारे के सारे अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड टूटे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस अगर आप देखें तो इस पहले वीक में ही आपको क्लोज मैचेस भी मिले हैं, बहुत ज्यादा क्लोज मैचेस भी मिले हैं। आपको तकरीबन 300 होता हुआ भी नजर आया है, फिर आपको बड़ा कम स्कोर होता हुआ भी नजर आया है। यानी कि बड़ा जबरदस्त किस्म की जो है ना आईपीएल चल रहा है और अनप्रेडिक्टेबल आईपीएल चल रहा है। अगर हम पहले मैच की ही बात करें तो भाई आरसीबी जीता, आरसीबी आरसीबी जीता है, 7 विकेटों से जीता था। यानी कि आप आरसीबी को हम लोग क्या समझते हैं, फजूल सी टीम। और अगर देखा जाए आरसीबी 2 मैचेस जीत चुका है अब तक एक अनबीटन है। और हम अगर बात करें अनबीटन जाने की, तो आरसीबी का हमने इस मैच ना, मैं आरसीबी की टीम का फैन हूं, मुझे पसंद है आरसीबी की टीम और मैं पर्सनली चाहता हूं कि वो जीते। लेकिन लेकिन बात यह है कि इस दफा उन्होंने टीम बड़ी बेकार चूज की थी। अब लेकिन अगर हम अब देखें तो वो टीम बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, बड़ा कमाल का परफॉर्म कर रही है, बड़ी जबरदस्त। तो यानी कि अनप्रिडिक्टेबल आईपीएल चाह रहा है इस वक्त। तो आरसीबी जीती, फिर उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद 44 रन से जीती और राजस्थान रॉयल्स वो भी 242 तक गई। तो वो भी अच्छा खासा यानी कि क्लोज गए थे। फिर उसके बाद मुंबई इंडियन वर्सेस चेन्नई का चेन्नई जीत गई 4 विकेट से। फिर दिल्ली जीती 1 विकेट से। ये तो मैच बहुत ही कमाल हुआ था ना। वो अपना वो प्राज वाले ने, वो प्राज और मेरा वो आशुतोष उसमें था। क्या कमाल का जबरदस्त मैच हुआ था, मैंने पूरा वो बड़ा जबरदस्त देखा था। फिर पंजाब किंग्स जो है वो जीती 11 रन से। वो वहां पे गुजरात टाइटंस वो रदरफोर्ड ने हरवाया, मैं साफ कहूंगा। फिर उसके अलावा केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल, केकेआर जीती 8 रन से। ये एक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वन साइडेड मैच था। और उसके बाद जब लखनऊ जीती तो सनराइजर्स हैदराबाद, अब हैदराबाद को हैदराबाद में रहा है। हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हैदराबाद फिर इस दफा 300 मार देगा, अब की बार 300 पार। लेकिन लखनऊ ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग भी की और बॉलिंग भी की। अगर आप कहें कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, इन दोनों की जोड़ी को टक्कर दिया है सही मिचेल मार्श ने और निकोलस पूरन ने। बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग इनकी जा रही है। और आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी फिर जीत गया और 196 चेज हुआ चेन्नई सुपर किंग से, 196 चेज नहीं हुआ। तो ये इस वक्त हाल चल रहा है। आरसीबी इस वक्त बड़ी जबरदस्त जा रही है, बड़ी अच्छी फॉर्म में जा रही है। हालांकि टीम उनकी खुश थी, लेकिन फॉर्म उनकी बहुत अच्छी जा रही है। और गुजरात टाइटन वर्सेस मुंबई इंडियंस जो कल मैच हुआ है, मुंबई इंडियंस 160 पे ऑल आउट हो गया। यानी कि चेज होने को 200 प्लस भी हो रहा है और नहीं हो रहा तो 190 भी चेज नहीं हो रहा। यानी कि इस तरह का कंपटीशन चल रहा है और आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार अभी चेज होगा कि नहीं होगा। हालांकि मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप बहुत कमाल है, बड़ी शानदार है। सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा, फिर अपना वो कहते हैं रोहित शर्मा था, हार्दिक पांड्या, यानी कि बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग थी। लेकिन फिर भी वो लोग पीछे रह गए। अब आज मैच है दिल्ली वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, फिर राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग। लेट्स सी देखते हैं इस मैच में क्या होता है। अगर जहां तक अगर हम बात करें, आई थिंक इस वक्त येलो पर्पल कैप ज्यादातर लखनऊ के पास है। लेकिन लखनऊ की टीम मुझे इतनी अच्छी हैवी नहीं लगी थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो लखनऊ की टीम के पास ही कैप्स भी मौजूद हैं। तो बात करने को मैं ये कर रहा हूं कि इस वक्त क्या ही कमाल का और क्या ही गजब किस्म का जो है ना ये आईपीएल चल रहा है। वैसे क्या गजब किस्म का ये आईपीएल चल रहा है कि आप उस पे हिसाब लगाएं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरसीबी और लखनऊ जो कि सबसे वीक टीम नजर आ रही थी, और वही अब आरसीबी में मुझे सिर्फ एक विराट कोहली बेहतर लगता है और लखनऊ में मुझे पूरन बेटर लगता है। ये दोनों टीम्स का इतना जो स्क्वाड है ना वो ऑन द पेपर इतना कोई हैवी नहीं है। लेकिन ये टीम अगर आप देखें दोनों के दोनों टॉप पे हैं इस वक्त। आरसीबी 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे और लखनऊ 2 पॉइंट्स के साथ ऊपर है, क्योंकि उसका रन रेट अच्छा है। तो ये बात है। और आरसीबी तो भाई अनबीटन जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस बार आईपीएल बहुत अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है। और सबसे बढ़ के एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आईपीएल की व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी व्यूअरशिप आ रही है। और जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं वो बल्कि नीचे हैं इस दफा, बाकी ऊपर है भी बाहर। आईपीएल में भी 2 महीने पड़ा है आगे, 2 महीने एक अच्छा खासा टाइम होता है। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या बनता है आगे जाके। बाकी पीएसएल की जो है ना वो सही बैंड बजने वाली है। पीएसएल और आईपीएल का हो रहा क्लैश। आईपीएल की स्टार्टिंग में ही
व्यूअरशिप बहुत ऊंची है। हालांकि होता ऐसा है कि जब टूर्नामेंट मिड हो जाता है या फिर एंड पे जाता है ना, तो जरा इंटरेस्टिंग होता है, तो फिर कौन फाइनल में जाएगा कौन नहीं, कौन बाहर होगा, ये वो इंटरेस्टिंग हो जाता है टूर्नामेंट। और फिर जब इंटरेस्टिंग होता है तो फिर लोगों का इंटरेस्ट बनता है उसको देखने के लिए, फिर व्यूअरशिप ऊपर जाती है। लेकिन ये है कि आईपीएल की इस दफा शुरू से ही व्यूअरशिप बहुत ऊपर है, क्योंकि आईपीएल जा ही बहुत अच्छा रहा है। कल जो मैच हुआ, कल अहमदाबाद का जो है स्टेडियम, वो खचा खच भरा हुआ था यार, खचा खच भरा हुआ था। वो 1.25 लाख का स्टेडियम है, और उसमें मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि 80-90 हजार बंदा तो होगा, शायद लाख भी हो सकता है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। एक सिंपल आईपीएल के मैच में अगर इतना बनता है, तो आप हिसाब लगाएं कि उसको देख कितने लोग रहे होंगे और उसकी व्यूअरशिप कहां जाएगी। तो ये आप क्या कंपीट कर सकते हैं आईपीएल से। वो सोतिया की एक जो नई लीग आ रही है, तो वो बड़ा कह रहे थे कि आईपीएल के खिलाफ आएगी, आईपीएल के अगेंस्ट आएगी, आईपीएल के साथ मुकाबला चलेगा। देखें, मैं बताऊं, आईपीएल के साथ मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसमें इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे तो आप भूल जाएंगे वो आईपीएल के साथ क्लैश होगा, नंबर 1 चीज। और नंबर 2, अगर उसको आईसीसी मतलब जय शाह अप्रूव करता है, तो मतलब उससे आईपीएल से यानी कि आईपीएल को उससे कोई खतरा नहीं है। ये बड़ी बड़ी चीजें, हम उस पर एक अलग वीडियो बना सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज।